हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। आज भी मेरा तबीयत ख़राब है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज एक पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। हो सकता है मेरा वॉइस और एक्सप्लेन अच्छी ना हो, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी एक्सप्लेन अच्छे करने की। तो चलिए आज के एक्सप्लेन शुरू करती हूँ। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग लैनजन से जिद कर रहा था वो अपना मास्क हटा दे, तभी वो पिज़्ज़ा लेगा। और लैनजन विंग की बात मान लिया था और अपना चेहरा दिखा दिया था। लैनजन की जाने के बाद जैन चैन पूछता है, विंग ये क्या था, तुम अनजान लोगों को परेशान कर रही हो। जैन चैन कहता है, पर तुम उसका फेस क्यों देखना चाहते थे। विंग कहता है, मैंने कहा ना, अब मैं तुम सबका परेशान करके बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे नए लोग चाहिए परेशान करने के लिए। जैन चैन कहता है, तुम्हें तो मॉम ही ठीक कर सकता है, मैं तुम्हारी शिकायत मॉम से करता हूँ। जैन चैन अपनी मॉम से विंग का शिकायत करने जा रहा था। विंग भागते हुए जैन चैन की शोल्डर पकड़ता है और कहता है, बात बात पे गुस्सा क्यों करने लगते हो। बात बात पे गुस्सा करना तुम्हारी पुरानी आदत है और तुम बीच में मॉम को क्यों ला रही हो। हम दोनों के बीच की बात है ना, हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे। गुस्सा ठंडा करो और मेरे साथ मेरे रूम में चलो। जैन चैन कहता है, तुम्हारे रूम में क्या है। विंग कहता है, मैंने बहुत सारा अल्कोहल का जार खरीदा है और साथ में पिज़्ज़ा, चलो हम पार्टी मनाते हैं। जैन चैन कहता है, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया। डैड ने तुम्हें पॉकेट मनी देना बंद कर दिया है और सीजे का भी पैसा तुमने ख़त्म कर दिया है। विंग कहता है, ये सारे पैसे मैंने नहीं, जिन जुसन ने दिया है। तुम्हें तो पता है जिन जुसन हम लोगों से भी ज़्यादा पैसे वाला है। जैन चैन आंखें रोल करता है और विंग के रूम में चला जाता है। वो सब लोग काफ़ी टाइम ड्रिंक करने के बाद विंग के रूम में ही सो गया था। सुबह होता है, सभी फ्रेंड मैडम यू की नज़र बचा के घर चला जाता है। इधर जैन चैन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। जैन चैन जब अपना मनी चेक करता है, पूरा का पूरा खाली था। जैन चैन को पता था एक काम सिर्फ विंग ही कर सकता है। जैन चैन गुस्से में विंग का नाम लेते हुए विंग के रूम में जाता है। जैन चैन की वॉइस सुन के विंग उठ के बैठ जाता है। विंग एक अंगड़ाई लेता है और स्लीपी वॉइस में कहता है, जैन चैन सुबह सुबह मेरा नींद क्यों ख़राब कर रही हो। जैन चैन कहता है, विंग तुमने जो अपने दोस्तों को पार्टी दी थी वो पैसा मेरा था ना। जैन चैन की बात सुन के विंग की नींद एकदम से गायब हो जाता है। विंग सोच में पड़ गया था वो अब जैन चैन को क्या कहे। तभी जैन चैन कहता है, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। विंग कहता है, हाँ किया तो क्या कर लोगे, वो भी तो डैड के पैसे थे ना। जैन चैन गुस्से में लाल हो जाता है और विंग का बाल खींचता है और कहता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तब तुम्हें दोस्तों को पार्टी देने की क्या ज़रूरत थी। विंग भी जैन चैन की बाल पकड़ लेता है और कहता है, उस पार्टी में तुम भी थे। दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा था। यानली के रूम विंग और जैन चैन के पास ही था। यानली सबसे पहले विंग के रूम में आ जाता है और कहता है, तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ क्यों रही हो। उतने में मैडम यू और जैन फेंगमैंग भी आ जाता है और दोनों को लड़ते हुए देख लेता है। जैंग फेंगमैन डीप वॉइस में कहता है, ये सब क्या है। जैन चैन और विंग डर के एक दूसरे को छोड़ देता है और चुपचाप खड़े हो जाता है, एकदम शरीफ बच्चों की तरह। जैंग फेंगमैन कहता है, अभी तुम दोनों क्या कर रहे थे। दोनों ही साइलेंट सा। जैंग फेंगमैन कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुम दोनों से। तभी जैन चैन काम वॉइस में कहता है, विंग ने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिया है, मैं बस इसलिए गुस्सा हो रहा था। जियांग फेंगमैन कहता है, विंग तुमने ये किया है। विंग कहता है, तो मैं और क्या करता, आपने मेरा पॉकेट मनी देना बंद कर दिया है तो मजबूरन मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। मैडम यू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो इसलिए ताकि तुम कुछ काम धंधा करो। तुम्हारी उम्र की सारी लड़के जॉब करता है या तो फिर अपने डैड के ऑफिस में मदद करता है, नहीं तो अपने खुद के बिजनेस खोल लिया है, पर तुम अभी भी अपने डैड से पॉकेट मनी मांगते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। जियांग फेंगमैन तीनों बच्चों को समझाते हुए कहता है, तुम तीनों भाई बहन को मैं इसलिए पॉकेट मनी देती हूँ ताकि तुम तीनों पैसों की कीमत को अच्छे से समझो। हमें बेवजह पैसा यहाँ वहाँ उड़ाना नहीं चाहिए, ज़रूरत जगह पर पैसा खर्च करना चाहिए। हम रिच है इसका मतलब ये नहीं है हम जहाँ चाहे बेवजह पैसा खर्च करते रहे। जब तक तुम तीनों बच्चों पैसों का सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे तब तक तुम तीनों को पॉकेट मनी मिलता रहेगा। ऐसे कह के सभी लोग अपने काम पर चला जाता है। जैन चैन भी काम पर चला जाता है। रात को विंग अभी तक मुंह फुला के बेड पर सोया हुआ था और फेस को पिलो पर ढक लिया था। तभी जैन चैन आता है और विंग के पास बैठता है और कहता है, सॉरी विंग, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। विंग कहता है, सॉरी कहने से नहीं होगा, मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो मुझे पैसे दो।
तभी जियानचन कहता है, तुम अभी भी पिज़्ज़ा खाना चाहते हो? विंग कहता है, तभी मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ। जियानचन कहता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बाद में पैसा दे दूँगा। विंग कहता है, और हाँ, सारे पैसे हिसाब करके रखना, मैं सारे पैसे लौटा दूँगा, और मैंने जो तुम्हारे लिए डांट खाया है उसे भी तुम लौटा देना। जियानचन कहता है, तुम कभी सुधरोगे नहीं, ठीक है, मेरे ड्रॉयर में पैसा रखा है, ले लेना। जियानचन कहता है, 1 मिनट, तुम्हें इतना पिज़्ज़ा खाने का शौक़ क्यों चढ़ा है? विंग कहता है, मेरा मर्ज़ी, मैं कुछ भी खाऊं, तुम्हें इससे क्या? जियानचन कहता है, अब गुस्सा करना बंद भी करो, मैंने माफ़ी मांगी है ना। जियानचन हंसी के कहता है, तुम्हारी गुस्सा ठंडा करने के लिए मेरे पास कुछ है। विंग अभी भी मुंह फुला के सोया हुआ था। जियानचन कहता है, मॉम ने मुझे कुछ पैसा दिया था, मैं हम दोनों के लिए वाइन ले आया हूँ। विंग एक्साइटेड होकर कहता है, तुम वाइन लेकर आई हो? विंग बेड से उठता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम हम दोनों के लिए वाइन लेके आई हो? जियानचन पीछे से वो वाइन का जार निकलता है। विंग एक्साइटेड होकर कहता है, तो तुम अब तक सॉरी कहने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे? तो चलो हम दोनों छत पर जाके पीते हैं। विंग और जियानचन छत पर वाइन पी रहा था। जियानचन विंग को समझाते हुए कहता है, विंग, तुम्हें अब बचपना छोड़ना होगा और 25 सालों के लड़कों की तरह बिहेव करना होगा। तुम्हें अब सोचना चाहिए तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसे तो बेकार बैठ नहीं सकते, तुम कब तक मॉम की डांट खाते रहोगी? विंग कहता है, मुझे पता है मॉम मुझसे प्यार करता है, बस दिखाते नहीं है, वो तो मुझे इसलिए डांटता है ताकि मैं सुधर जाऊँ। जियानचन कहता है, तो तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, जो जानबूझ के गलती करते हैं उसे कभी सुधर नहीं सकते। विंग कहता है, इसीलिए तो मैं विंग हूँ, मुझे कोई सुधर नहीं सकता, जो मुझे सुधर सकता वो अभी जन्म ही नहीं लिया है। काफ़ी टाइम ड्रिंक करने के बाद विंग धीरे धीरे जियानचन की शोल्डर पर सर रख देता है। जियानचन जब मुड़ के देखता है, विंग सो गया था। जियानचन काफ़ी टाइम वही अकेला ड्रिंक कर रहा था। उसके बाद जियानचन अपनी कंधों के सहारे विंग को उठा के बेड पर सुला देता है और पास में जियानचन भी लेट जाता है। पूरे रात कभी विंग की लेग जियानचन के मुँह पर था, तो कभी जियानचन की लेग विंग के चेस्ट पर था, तो कभी एक दूसरे के ऊपर ही टंग रख के सो गया था। अक्सर वो दोनों एक ही बेड में सो जाया करता था। बेड एकदम मैसी बन गया था, पिलो इधर उधर गिरा पड़ा था। सुबह हो जाता है, यहाँ ले विंग के रूम में आता है। यहाँ ले विंग और जियानचन को देखता है। विंग की आधा शरीर ज़मीन पर था और आधा लेग साइड बेड के ऊपर था। यहाँ ले विंग को देख के मुस्कुराता है और कमरे की हालत देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। यहाँ ली पिलो उठाते उठाते विंग और जियानचन को बुला रहा था। विंग को थोड़ा थोड़ा यानली की वॉइस सुनाई दे रहा था। विंग कहता है, सीजे मुझे और सुना है। सीजे मुस्कुराता है और विंडो से पर्दा हटाता है। तब सुबह की रोशनी विंग के ऊपर पड़ता है, जिससे विंग की नींद खराब हो रहा था। विंग कहता है, सीजे प्लीज़ पर्दा फिर से लगा दो, मुझे और सोना है। सीजे कहता है, जितने टाइम तुम सोते हो उतने टाइम में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तुम्हें जल्दी जल्दी उठने की आदत डालना होगा। तभी विंग के रूम में एक सर्वेंट आता है और कहता है, सर आपका पिज़्ज़ा आया है। ये सुन के विंग की नींद एकदम से टूट जाता है। विंग को याद आता है आज के लिए वो कल ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, पर इतना सुबह आ जाएगा उसे पता नहीं था। विंग जल्दी से उठता है और अपने बालों को ठीक करते हुए नीचे तक जाता है। लैनसन बहुत जल्दी में था, वो अपना टाइम चेक कर रहा था। तभी विंग डोर खुल के आधा शरीर बाहर निकलता है और कहता है, हाय तुम इतने सुबह। लैनसन कुछ कहता नहीं, बस पिज़्ज़ा की बॉक्स को विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग हेजिटेट करते हुए पूरा बाहर आता है, क्योंकि विंग की हालत मैसी था। वो नहीं तो बात लिया था, नहीं तो टूथब्रश किया था, पर विंग की मैसीनेस लैनसन को बहुत क्यूट लग रहा था। विंग के मैसी हेयर और लूज कपड़े। लैनसन विंग के ऊपर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। लैनसन कहता है, आपने कल ऑर्डर किया था आज के लिए, तो आज पहला ऑर्डर आपका है। विंग पिज़्ज़ा लेता है, पर फिर से बिना पैसे देके बाहर नीचे बैठ जाता है ज़मीन पर। विंग के ऐसे बैठने से लैनसन समझ गया था वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो आर्गूमेंट करना चाहता है फेस ना दिखाने की वजह से। लैनसन मुस्कुराता है और चेहरे से मास्क हटा देता है। विंग स्माइल करता है और उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, गुड, आप भी मेरी बात समझने लगे। विंग अगले दिन फिर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पर इस बार लैंडमार्क जी मास्क नहीं पहना था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका था। विंग हर रोज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था। लैनसन विंग के लिए हर रोज़ पिज़्ज़ा ले आता था। एक दिन जब विंग पिज़्ज़ा लेने बाहर आता है, विंग शॉक था। एक पर्सन मुंह पे मास्क पहन के आया था।
विंग उस पर्सन से कहता है आपसे पहले इस एरिया में जो पिज़्ज़ा डिलीवर करता था वो कहाँ है। वो पर्सन कहता है उसने जॉब छोड़ दी। विंग कहता है जॉब छोड़ दी, पर क्यों। वो पर्सन कहता है वो उसका पर्सनल मैटर है, हम कैसे कह सकते हैं। विंग कैश पे करके पिज़्ज़ा को फ्रिज में छोड़ देता है और रूम में चला जाता है। विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टूपिड समझ रहा था। उसने एक हफ्ते से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था, लेकिन एक बार भी नाम नहीं पूछा, नहीं तो नंबर मांगा और एड्रेस भी। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था। रात को विंग को पेट दर्द होने लगा, इसलिए विंग को हॉस्पिटल पर एडमिट होना पड़ा, क्योंकि विंग एक हफ्ते से पिज़्ज़ा खा रहा था, जिसकी वजह से विंग को हॉस्पिटल में 2 दिन रहना पड़ा। पर विंग की मुंह अभी भी फूला हुआ था, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, उसने नंबर क्यों नहीं मांगा। 2 दिन बाद विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। विंग फिर चेक करता है। लास्ट टाइम विंग फ्रिज में पिज़्ज़ा रखा था। जियान चैन हॉल के सोफे पर बैठ के पेपर वर्क कर रहा था। विंग कहता है जियान चैन तुमने मेरा पिज़्ज़ा खाया। जियान चैन कहता है पिज़्ज़ा, तुम्हें फिर से पिज़्ज़ा खाना है। जियान चैन बॉन करते हुए कहता है पिज़्ज़ा का नाम भी मत लेना। विंग परेशान होकर कहता है जियान चैन तुमने खाया क्या, मुझे बस बॉक्स चाहिए। जियान चैन कहता है बॉक्स। जियान चैन कहता है हाँ मैंने खाया तो था, पर बॉक्स डस्टबिन में फेंका था। विंग डस्टबिन चेक करता है, उसमें बॉक्स नहीं था। विंग कहता है जियान चैन ठीक से बोलो ना, वो बॉक्स कहाँ है। जियान चैन कहता है मैंने डस्टबिन में ही फेंका था, शायद सर्वेंट ने आज वो कूड़े बाहर फेंक दिया है। विंग जल्दी से जाता है और घर के बाहर जो बड़ा सा डस्टबिन था उसमें चेक करता है। उसमें ना मिलने की वजह से विंग उस बड़ा सा डस्टबिन के कचरे को नीचे फेंक देता है और अच्छे से ढूंढने लगता है। फाइनली विंग को वो बॉक्स मिल जाता है। उस बॉक्स में से कस्टमर केयर में कॉल करता है, जो एक मैम ने उठाया था। विंग उस मैम को घर का एड्रेस बताता है और कहता है हमारी एरिया में जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था, क्या आप उसका नंबर दे सकते हैं। वो मैम कहता है सर मैं आपको ऐसे किसी का पर्सनल नंबर नहीं दे सकता, ये हमारे नियम के खिलाफ है। विंग रिक्वेस्ट करता है पर वो नहीं मानता। विंग कॉल कट करके जब घर की तरफ मुड़ता है, तब एक अंकल विंग की तरफ गुस्से में खड़ा था। विंग उस अंकल को एकदम से देख के चौंक गया था। विंग चौंकते हुए दिल पर हाथ रख दिया था। विंग कहते हैं अंकल पहले ही मेरा दिल आधा है और आप उसे और भी आधा कर रही है। वो अंकल अभी भी गुस्से में देख रहा था। विंग कहते हैं क्या हुआ, अब गुस्से में क्यों देख रही हो। वो अंकल कहता है एक तो मेरा बहुत ज़्यादा काम है, ऊपर से तुम मेरे काम को और बढ़ा दिया है। जैसे तुमने कूड़े को बाहर किया है वैसे ठीक करो। विंग कहता है क्या ये करना ज़रूरी है। वो अंकल अपने मुट्ठे को मजबूत बना रहा था विंग को मुक्का मारने के लिए। ये देख के विंग नर्वसली कहता है हाँ मैं ठीक कर देती हूँ, ये मेरा ही तो काम है, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। विंग बिड़बिड़ाते हुए उस अंकल को कोस रहा था। तभी वो अंकल कहता है क्या तुमने कुछ कहा है। विंग नर्वसली हंसता है और कहता है नहीं तो, मैं बस कह रहा था आप कितना मेहनती है, आप बहुत मेहनत करती है, मुझे तो आपके लिए चिंता हो रही है। अगर आप कहे तो मैं हर दिन आपको ऐसी मदद करूं। वो अंकल कहते हैं हर दिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो तुमने राइट फैला है बस उसे समेटो। विंग वो कचरा उड़ा के घर के अंदर चला जाता है। शाम हो गया था, विंग घर में अकेला था। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। विंग थका थका जाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर डिलीवरी मैन था, मुंह पे मास्क पहन के। विंग कहता है मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया है। विंग ऐसा कह के मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देता है, पर सडनली विंग शॉक था, उसने अभी किसे देखा। विंग फिर से दरवाज़ा खोलता है और एक्साइटेड के साथ कहता है तुम। लैंडमार्क जी मास्क खोलता है और कहता है मुझे लगा तुम शायद मुझे मिस कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेके आई हूँ। विंग कहता है हाँ पिज़्ज़ा के लिए नहीं, मैं इस डिलीवरी मैन को मिस कर रहा था। लैंसन कहता है क्या हम बाहर मिल सकते हैं। विंग कहता है बाहर क्यों, तुम मेरे घर में आओ। लैंसन थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। लैंसन को विंग के घर में जाना ऑकवर्ड लग रहा था। विंग कहता है कोई बात नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ कुछ सर्वेंट और मैं हूँ, तो तुम आ सकते हो। लैंसन विंग के साथ विंग के रूम में जाता है और कहता है घर के सभी मेंबर कहाँ हैं। विंग कहता है मेरे डैड के फ्रेंड के घर में पार्टी है, तो सब लोग वहाँ बिजी है। लैंसन कहता है तो तुम क्यों नहीं गए। विंग कहता है मेरा तबीयत ख़राब था, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए मुझे पार्टी में या तो फिर पब में जाना मना है, कहीं मैं उल्टा सीधा कुछ खा ना लूँ। अभी मुझे कुछ दिन उबला हुआ सब्जी खाना पड़ेगा। लैंसन कहता है तुम बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, पर तुमने मुझे कहा क्यों नहीं। विंग मुंह फुला के कहता है मैं कैसे कहता तुम्हें, मेरे पास नहीं तो तुम्हारा नंबर था, नहीं तो तुम्हारा घर का एड्रेस, ये सब तो छोड़ो, मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं है। तभी लैंसन कहता है मेरा नाम लैंडमार्क जी है, पर तुम मुझे लैंसन कह सकते हो, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। विंग तो शॉक्ड हो जाता है, इतना हैंडसम लड़का वो उसे दोस्त बनने के लिए कह रही है। विंग कहता है क्यों नहीं,
विंग बहुत शांत और शाय फील कर रहा था। विंग लैनसन को एक एक करके सभी रूम दिखा रहा था। उसके बाद विंग लैनसन को पूरा मेंशन दिखाता है। काफ़ी बातें करने के बाद लैनसन जब जा रहा था, लैनसन कहता है फ़ोन दो। विंग लैनसन को फ़ोन दे देता है। उसमें लैनसन अपना नंबर सेट कर देता है और कहता है तुम मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हो। ऐसे ही दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाता है। एक महीने में वो दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गया था। लैनसन और विंग हर एक बात शेयर करता था और उन दोनों के रिश्तों को सब लोग दोस्त मानने लगे थे, क्योंकि जब भी विंग से पूछा जाता था, विंग कहता था लैनसन उसकी बेस्ट फ्रेंड है और सभी लोग मान लेता था, क्योंकि लैनसन और विंग के बीच में कभी कुछ ऐसा सीन नहीं देखा था जिसकी वजह से कोई उसके रिश्ते पर शक करे। न्यूसन और जिन जुसुन लैनवांग जी से काफ़ी जेलस था, क्योंकि इतने कम टाइम में लैनवांग जी विंग का इतना क्लोज फ्रेंड बन गया था और विंग भी उससे हर बातें शेयर करता था। जैसे लैनसन को कोई बातें बिना शेयर किए विंग का खाना हजम नहीं होता था। एक दिन लैनसन और विंग चिल्ड्रन पार्क में बैठा था। विंग कहता है लैनसन तुमने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया। तो गाइस आज का पार्ट यही बार ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।